मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार त्रिवेदी। इसमें ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं के समय का सदुपयोग हो सके, इसलिए इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं के लिए मैं आज शीर्षक की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम है पोएट्री के अंतर्गत कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसको लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है और इससे कई बार परीक्षा से एक्सप्लेनेशन पूछे गए हैं और भविष्य में भी आने की काफ़ी संभावना है। इस कविता से पोएट्री से एक एक्सप्लेन आता है, एक सेंट्रल आइडिया आती है। एक्सप्लेन 8 नंबर का है, सेंट्रल आइडिया 6 नंबर की है, और जो तीसरा स्टेप पूछा जाता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच का पूछा जाता है, वो 4 नंबर का आता है। तो हम इस प्रथम कविता जो सिलेबस में है आपके कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, अर्थात एक प्रसन्न जीवन का चरित्र, ये सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम स्टेजा है हाउ हैप्पी इज ही वन और टॉप। हाउ हैप्पी, हाउ मीन्स कैसा, हाउ मीन्स कैसा, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, इज ही born or taught, जन्म, born means जन्म, taught means शिक्षा। शिक्षा जन्म अथवा शिक्षा से वो कितना प्रसन्न है। दैट शर्त, जो शर्त मीन्स सेवा करना। दैट जो कि सेवा नहीं करता है, शर्त नॉट नहीं करता है। एंटर्स बिल, एंटर्स मतलब दूसरे की, बिल माने इच्छा, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है। जन्म अथवा शिक्षा से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। तीसरी पंक्ति है whose armor is his honest heart, जिसका सुरक्षा कवच। आर्मर मीन्स होता है कवच, आर्मर मीन्स कवच या ढाल कह लीजिए, कवच या ढाल। whose armor is his honest heart, जिसका सुरक्षा कवच, जिसका ढाल, जिसका कवच उसके सभ्य विचार है। जिसका सुरक्षा कवच उसका सभ्य विचार है, ऑनेस्ट सज्जन विचार है। सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, साधारण सत्य, ट्रुथ माने होता है सत्य, सिंपल माने साधारण, साधारण सत्य की उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। एटमोस्ट सबसे बड़ी, कुशलता मीन्स निपुणता है, उसकी कुशलता है। साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। छात्र छात्राओं, ये तो प्रथम पद्यांश की हिंदी हुई। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, हाउ टू एक्सप्लेन फॉर दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा के लिए एक्सप्लेन हम कैसे करें, ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है, और पोएट्री का एक्सप्लेन करना वैसे भी थोड़ा टिपिकल होता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रेफरेंस का। रेफरेंस उसका पहला स्टेप हम शुरुआत करते हैं रेफरेंस से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ, जिसको हम संदर्भ कहते हैं। देखिए, संदर्भ लिखने के कई तरीके हैं। इस पद्यांश को हम लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस स्टेंजा हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन।
This is the opening stanza of the poem. Character of the happy life, composed by Sir Henry Wotton. और भी हम सरल शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं This stanza has been selected from the poem Character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. ये तो रेफरेंस हुआ। कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जो हेडिंग है वो है कॉन्टेक्स्ट की, अर्थात प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ और दूसरी जो हेडिंग है वो है प्रसंग। तो प्रसंग में ऐसी पंक्ति हम चुनते हैं जो कि पूरी कविता पर कॉमन हो। इस प्रसंग में हम लिख सकते हैं इन दिस स्टेंजा द पोएट सर हेनरी वॉटन describes about some chief qualities of happy character, happy man। अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन दिस स्टेंजा द पोएट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स सम क्वालिटीज विच मेक अ मैन हैप्पी। अब इसकी व्याख्या के लिए अब व्याख्या की शुरुआत करेंगे। व्याख्या के लिए हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए देखिए एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं इसका लिखेंगे। सबसे पहली पंक्ति लेंगे और उसमें लिखना शुरू करेंगे इन दिस स्टेंजा। अगर लाइंस लिखा है इन दीज लाइंस लिखा है तो हम लिखेंगे इन दीज लाइंस द पोएट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स दैट ही इज वेरी हैप्पी मैन, he is very happy man who acts what he thinks। अथवा हम कहें कि he is very happy man who leads life in liberty। He is not slave of anybody, he is not slave of anybody, he serves what he thinks, what he does the work according to his own will, whose armor is his honest heart। तीसरी पंक्ति है whose armor is his honest heart, honest thought or his safety and security of his life। Honest thought is safety and security of his life, whose life is based on truth, who always speaks truth, is happy। ठीक है, बोलो who always speaks truth is happy। The man who speaks lie can't become happy। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो सुखी रह ही नहीं सकता। जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य का सहारा लेता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात सुख के लिए सत्य का बोलना बहुत ही आवश्यक है। तो चौथी पंक्ति में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सत्य के सहारे पर चलता है, सत्य के सहारे पर जीवन अपना व्यतीत करता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। और जो झूठ बोलता है, झूठ को कितना भी बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो द मैन
who always speaks truth is happy. वो व्यक्ति जो हमेशा सत्य बोलता है वो व्यक्ति सुखी होता है, और इसके अभाव में जो झूठ बोलता है वो सुखी नहीं हो सकता है. The man who speaks lie can't become happy. जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है. ये चौथी पंक्ति की व्याख्या है, और आगे की व्याख्या हम इसी तरीके से बताते रहेंगे. जुड़े रहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले पीरियड में हम फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल के माध्यम से.